नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा सनातन धर्म चमत्कारों से भरा हुआ है। आज मैं आपको ऐसे चमत्कारिक और शक्तिपीठ के मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुजरात के अंबाजी की। यहाँ पर माता सती का हृदय जाके गिरा था, तब से ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो आज मैं आपको इस शक्तिपीठ के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी दुर्गा माता का मंदिर बहुत ही लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जिसके दर्शन करने के लिए भारत ही नहीं, गुजरात राज्य के बसे लोग विदेशों से सिर्फ इस माता के दर्शन करने के लिए आया करते हैं। अंबाजी माता जी के दर्शन भारत में गुजरात और राजस्थान के लोग ज्यादातर करने आते हैं और वो इन माता को अपनी लोक देवी मानते हैं, जिनके दर्शन करने वो हर वर्ष आते हैं। अंबाजी के मंदिर में कोई देवी की प्रतिमा नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिमा की पूजा ना करके यहाँ एक बेहद ही पवित्र यंत्र है जिसकी पूजा की जाती है। इस यंत्र की खास बात यह है कि इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसकी वजह से इसकी पूजा करते समय आंखों पर सफेद पट्टी बांधकर पूजा की जाती है। अंबाजी माता का गुणगान आज से नहीं, सदियों से चल रहा है, क्योंकि जब देवी सती, जो भगवान शिव की पत्नी है, उन्होंने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तब भगवान शिव गुस्सा होकर अपनी पत्नी सती के शरीर को उठाकर हर जगह घूमना शुरू कर दिया था। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता शरीर के टुकड़े कर दिए थे, जिससे माता सती के शरीर के टुकड़े होकर चारों दिशाओं में फैल गए थे। माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे, जो 51 शक्तिपीठ में परिवर्तित हुए। माता सती का हृदय अरावली पर्वत की अरसुरी पहाड़ी पर आकर गिरा था, जहां अंबाजी माता मंदिर का निर्माण हुआ था, जिनके दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष इस मंदिर में आते हैं। अब मैं आपको अंबाजी मंदिर से जुड़ी एक बहुत प्रचलित बात बताने जा रहा हूँ। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडा संस्कार हुआ था और भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आए थे। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण रावण द्वारा सीता जी का अपहरण करने के बाद सीता की खोज में माउंट आबू या आबू के जंगल में आए थे। श्रृंगी ने उन्हें गब्बर पर देवी अम्बा की पूजा करने की सलाह दी। देवी ने उन्हें एक तीर दिया जिसे अजय कहा जाता है, जिसके साथ भगवान राम ने अंत में रावण को मार दिया था। महाभारत काल में भी पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान देवी अम्बाजी की पूजा की थी। उन्होंने भीमसेन को अजय माला नामक एक माला दी, जो युद्ध में विजय सुनिश्चित हुई। उन्होंने अर्जुन को विराट के दरबार में छिपते हुए अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष में ब्रहनलाल के रूप में भैंस के लिए दिव्य वेशभूषा दी। एक अन्य कथा के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को अपने पति बनाने के लिए यहाँ देवी अम्बाजी की पूजा की थी। अंबाजी माता का मंदिर तो बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है, जिसके सोने के तो शंकु बनाए गए हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक मुख्य लंबा चौड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया है, और इसके साथ ही जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है उसके लिए साइड में एक छोटा द्वार बनाया गया है, जिसको ज़्यादा श्रद्धालु आने पर खोला जाता है। मंदिर के अंदर के गर्भ को चांदी के दरवाजे से बनाया गया है। इस कक्ष के अंदर एक गोख बनाई गई है, जिस पर पवित्र यंत्र को स्थापित किया गया है। मंदिर में यंत्र की पूजा की जाती है, मानो ऐसा लगता है साक्षात माता सती की पूजा कर रहे हो, और किसी प्रतिमा की कमी फील नहीं होती, क्योंकि मंदिर के पुजारी इस तरह से इसको सजाकर रखते हैं। इस यंत्र से यह प्रतीत होता है कि इस मंदिर में सदियों से पूजा की जा रही है, क्योंकि शायद प्राचीन काल में मूर्ति प्रचलन नहीं था, इसलिए यह यंत्र की पूजा ही की जाती थी। इस यंत्र की खास बात यह है कि अगर आप इस यंत्र को देखने का प्रयास करो तो भी यह यंत्र आपको दिखाई नहीं देता। इस यंत्र की कोई फोटो नहीं खींचने देते हैं, क्योंकि इस यंत्र की पूजा करते समय भी पुजारी आंख पर सफ़ेद पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। यहाँ नवरात्रि के 9 दिन तो शाम होते ही यहाँ हजारों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि गुजराती के लिए एक बेहद ही त्यौहार माना जाता है, जिसको वो 9 दिन तक धूमधाम से बैंड बाजे के साथ और गरबा के साथ मनाते हैं। यदि आप यहाँ किसी भी ट्रेन के सहारे आना चाहते हैं तो इस मंदिर के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर आबू रोड रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जिस पर राजस्थान, गुजरात और भारत के अन्य राज्यों से ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन आपको मैं किसी ट्रेन का समय नहीं बता रहा हूँ, तो आप भी इस माता के दर्शन के लिए आएँ तो ट्रेन का समय देख कर आएँ। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे पास का जो एयरपोर्ट पड़ेगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पड़ेगा। वहाँ से आप टैक्सी करके मंदिर पहुँच सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।